सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी का आवाहन करते हुए और पूरे भाव से जगत गुरु श्री कृष्ण का, श्री राधा रानी का आवाहन करते हुए, उनके नारायण नारायणी स्वरूप का, नारायण लक्ष्मी स्वरूप का आवाहन करते हुए उनसे भाव बड़ी प्रार्थना कि ध्यान अवस्था में प्रभु से वार्तालाप की का ये स्वाध्याय स्व का अध्ययन है, भाव है और स्वाध्याय से ज्यादा आत्मा और परमात्मा का संवाद है। ये अपनी पूर्णता की ओर चल रहा है। तो उनसे प्रार्थना की हम बस अब बात करना सीख जाए भगवान से, और वो बहुत सरल है, ये समझ जाए। अभी तक इसमें जितने भी प्रश्न उत्तर आए और भगवान ने जितने भी उत्तर दिए, उनसे यही समझ में आ रहा है कि भगवान से बात करना बहुत सरल है। और आज हम इसके डे 17 पर हैं। पिछली बार हम समझ रहे थे कि भगवान से पूछ रहे थे कि महापुरुष, आपने कहा कि सब कुछ छोड़ दो, महापुरुषों की बात मानो, महापुरुषों की बात को सुनो और उनको फॉलो करो। लेकिन हम किस आधार पर ये जांच करें कि महापुरुष कौन है कौन नहीं? तो भगवान ने गीता का रेफरेंस दिया और उसमें हर योग में उन्होंने महापुरुषों का विवरण किया है, वो बताया। पिछले स्वाध्याय में हमने श्लोक नंबर पढ़े थे। तो उन राधा रानी से प्रार्थना, क्योंकि अगर देखा जाए तो ध्यान अवस्था में प्रभु से वार्तालाप का आधार मात्र प्रेम है। प्रेम जो देह भाव से मुक्त हो, प्रेम जो अकारण हो, प्रेम जो समष्टि के लिए हो, जो सबके लिए हो, प्रेम जो हर किसी के भीतर अपने परमात्मा को देख सके, प्रेम जो सबके गुणों को देख सके, अनुभव कर सके, जान सके। तो वो प्रेम राधा राधा नाम करने से प्राप्त हो सकता है। कैसे? आप अपने गुरु के सानिध्य में, गुरु के चरणों का हृदय में चिंतन करते हुए, अपने गुरु के रूप स्वरूप का चिंतन करते हुए और उनके सानिध्य में करके देखिए तो समझ में आ जाएगा कि कुछ चीजें अनुभव की होती हैं। खाना दूर से देखा तो उसकी खुशबू तो आ सकती है, पर उसका स्वाद समझ में नहीं आएगा। स्वाद के लिए उसे खाना पड़ेगा। ऐसे ही नाम जप है। आप कोई भी नाम जप करो, नाम जप हर समय किया जा सकता है, 24 घंटे किया जा सकता है, सोते जागते उठते बैठते किया जा सकता है। बाकी कोई ऐसा काम नहीं है जो ऐसा हो सके कि हम कर सके। आप कोई भी मंत्र करोगे तो आप 15 मिनट, 1 घंटा, 20 मिनट अपनी अपनी क्षमता अनुसार बैठोगे। पर नाम जप तो सांसों के साथ चलता है, मन से चलता है, क्योंकि उसमें चिंतन है अपने इष्ट का, उनके गुणों का। तो यही बात आगे बता रहे हैं कि साधक कहने लगा कि आपने जो महापुरुषों का वर्णन किया है, ऐसे महापुरुष मिलना तो कठिन है। ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? भगवान कहते हैं ऐसी अवस्था में सबके लिए समझने में सरल और सुगम सर्वशास्त्रीय में गीता ही आधार है, जो कि अर्जुन के प्रति मेरे द्वारा कही गई है। और श्री कृष्ण की गीता श्रीमद् भगवत गीता है। श्री मतलब राधा, मद मतलब अहम को हरने वाली। श्रीमद, जब मद चला जाता है, जब अहम का विलय हो जाता है, तो वो गीता, वो गीत, प्रेम का गीत हृदय, कृष्ण के हृदय से बाहर आता है। तो श्रीमद् भगवत गीता का आधार भी श्री ही है। और श्री अर्थात प्रेम, प्रेम का आधार लेके अहम को विलय करता हुआ एक प्रेम गीत, जिसे कहा गया श्रीमद् भगवत गीता। तो गीता को का स्वाध्याय सभी को श्री राधा का आधार लेकर हम सब करें, यही एक भाव प्रार्थना। और बाकी गीता तो जितनी बार पढ़ लो उतनी बार कम, उतनी बार अलग ही कुछ रंग समझ में आएगा। और अगर ध्यान से देखा जाए तो परम पूज्य गुरुदेव ने जितना भी स्वाध्याय लिखा, जितना भी उनकी लेखनी है, उसमें गीता का जिस्ट ही है। अगर आप उसे ध्यान से समझेंगे, गीता में गीता को ट्रांसलेट कर दिया उन्होंने अपनी 3200 किताबों में। अगर हम इसको बहुत गहराई से जानने का प्रयास करेंगे, अगर कुछ ना समझ में आए तो जन्म शताब्दी पुस्तक माला में परम पूज्य गुरुदेव के प्रवचन है। उन प्रवचनों को सबके साथ साझा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो स्वयं गुरुदेव की वाणी है। गुरुदेव ने वो प्रवचन खुद दिए और उस वाणी को सबके साथ बांटने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो उसमें भी गीता ही है कहीं ना कहीं मूल में, अगर उसे आप ध्यान से सुनेंगे, चिंतन करेंगे। क्योंकि गीता क्या है? जो प्रेम तक ले जाए, और प्रेम तक जाने के लिए एक यात्रा करनी पड़ेगी, भीतर के विकारों का नाश करना पड़ेगा। और वही महापुरुषों की बात है। तो गुरु वाक्य ब्रह्म वाक्य है। तो गुरु का कहना मानकर, गुरु के बताए मार्ग पर अगर हम प्रेम से चल सके तो बाकी सब अपने आप हो जाएगा। आगे लिखते हैं, साधक ने पूछा, प्रधान से गीता में बतलाए हुए किन किन श्लोकों को लक्ष्य में रखकर साधक अपना गुण और आचरण बनावे? अब बोल रहे हैं कि अगर आपने गीता कहा तो कौन कौन से श्लोक हैं इसमें? इसके लिए गीता में बहुत से श्लोक हैं। उनमें मुख्य था ज्ञान के नाम से बतलाए हुए अध्याय 13 के श्लोक 7 से 11, अध्याय 13 के श्लोक 7 से 11 तक, या दैवी संपत्ति के नाम से बतलाए हुए अध्याय 16 के श्लोक 1 से 3, अथवा तप के नाम से बताए हुए अध्याय 17 के श्लोक 14 से 17।
तक के अनुसार अपना जीवन बनाना चाहिए। तो इन श्लोकों को कोई भी किताब ले लीजिए और इन श्लोकों का हिंदी अर्थ पढ़िए कि ये जो श्लोक इसमें काउंट संख्या दी गई है, और हिंदी अर्थ पढ़ के चिंतन मनन कीजिए कि हमारा जीवन कहाँ है और जो इसमें कहा गया है उसमें और हमारे जीवन में कहाँ डिफरेंस है। साधक: प्रभु अब यह बतलाइए कि आपने कहा कि मेरे किए हुए विधान में हर समय प्रसन्न रहना चाहिए, इसका क्या अभिप्राय है? तो भगवान कहते हैं, सुख दुख, हानि लाभ, प्रिय अप्रिय आदि की प्राप्ति रूप मेरे किए हुए विधान को मेरा भेजा हुआ पुरस्कार मानकर सदा ही संतुष्ट रहना चाहिए। सम अवस्था, और हर भाव को आनंद से जीने का भाव। मतलब सम अवस्था में तो हम फिर भी न्यूट्रल गियर में चले जाते हैं, सुख है तो भी न्यूट्रल है, दुख है तो भी न्यूट्रल है, तो वो एक प्रेम का जो रंग है ना वो फिर भी मिस हो गया। लेकिन ब्लिस के साथ जीना, जो आ जाए उसमें हंसना, खिलखिलाना, मुस्कुराना, कि हमारे हाव भाव से, हमारे हृदय के आनंद से ये समझ में ही ना आए कि भीतर की बाहर की परिस्थितियों में चल क्या रहा है। और वो तभी हो सकता है जब हम अपने इष्ट में खो जाएं। तो जब वो इष्ट में खो जाएंगे और उनकी दिव्य छवि हर समय हृदय में रहेगी, उनका चिंतन रहेगा, तो उसके आगे कहाँ कोई परिस्थिति टिक पाएगी? कैसी भी परिस्थिति हो वो मुस्कुराहट दे ही देगी, आर्टिफिशियल वाली नहीं, अंदर से आती हुई, भीतर से आती हुई। साधक: इन सबके प्राप्त होने पर सदा प्रसन्नता नहीं होती, इसका क्या कारण है? भगवान, मेरे प्रत्येक विधान में दया भरी हुई है, इस तत्व और रहस्य को लोग नहीं जानते। मतलब जो भी मैं दे रहा हूं तुम्हारे हित के लिए दे रहा हूं, तुम्हारे भले के लिए दे रहा हूं, इस बात का यकीन कर लो। साधक: स्त्री पुरुष, स्त्री पुत्र, धन मकान आदि जो सांसारिक सुखदायक पदार्थ हैं, वे सब मोह और आसक्ति के द्वार मनुष्य को बांधने वाले हैं। इन सबको आप किस लिए देते हैं और इस विधान में आपकी दया के रहस्य को जानना क्या है? अरे आप देते ही क्यों हो ये सब जिसकी वजह से उलझते हैं? क्या स्त्री पुरुष, स्त्री पुत्र, धन, मतलब मैटेरियलिस्टिक चीजें और ये रिश्ते, ये सब आप देते ही क्यों हो? आप दो नहीं तो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए, और फिर ये भी कहते हो कि ये मेरी दया है, इसमें मेरी दया का विधान है। अभी दोनों बातें पैरेलल तो नहीं जा पा रही, समझ में नहीं आ रही, तो बताओ भगवान। जैसे कोई राजा अपने प्रेमी को अपने पास शीघ्र बुलाने के लिए मोटर आदि सवारी भेजता है, वैसे ही मैं पूर्वकृत पुण्यों के फलस्वरूप स्त्री पुत्र धन मकान आदि संसारिक पदार्थों को दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए सदाचार सद्गुण और मुझ में प्रेम बढ़ाकर मेरे पास शीघ्र आने के लिए देता हूँ। इस प्रकार समझना ही मेरी दया के रहस्य को जानना है। मतलब जो भी मिला है वो मेरा नहीं है, उसके माध्यम से भी दूसरों को सुख पहुंचाना है, उसके माध्यम से भी सदाचार करना है, सद्गुण करना है। हम उलझ जाते हैं अपना मानकर, जहां मैंने ये कहा ये मेरा है तो हम अधिकार भाव में चले गए, कर्तव्य भाव त्याग दिया, तुरंत त्याग दिया। और अधिकार भाव की एक डेफिनेशन बनी हुई है देह में कि अगर स्त्री है तो उसकी क्या जो है भूमिका है, उसका क्या रोल प्ले है, अगर लड़का है पुरुष है तो उसकी क्या है, पुत्र है तो उसको क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, माता पिता है तो उनको क्या करना चाहिए। हम इस करना और नहीं करना में उलझ जाते हैं, और उसमें भी मोस्टली हम ये नहीं देख पाते कि हमारा क्या कर्तव्य है। हमें ये पता है इफ आई एम अ वाइफ आई नो कि मेरे हस्बैंड की क्या क्या ड्यूटी है, बट आई फॉरगेट कि मेरी क्या क्या ड्यूटीज है। हम उस पर फोकस नहीं कर पाते और फिर इसी गोल गोल साइकिल में उलझ जाते हैं। श्री आई, पैसा आया तो उस पैसे को भी अपना मान लिया, मोह हो गया, लालच हो गया, और अगर उसे श्री भाव से लेंगे तो वो पैसा सबके कल्याण में लगे, मेरी भी जरूरत पूरी हो और जो मेरे आसपास है जिनको हम जानते हैं उनकी भी जहां तक हम कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य में वो पूरी हो अपनी। और जब अपनी सामर्थ्य नहीं रहेगी तो सबकी जरूरतें सहज पूरी हो जाएंगी। किसके माध्यम से किसको क्या मिलेगा ये समझ में ही नहीं आएगा, पता ही नहीं चलेगा। साधक: स्त्री पुरुष धन आदि संसारिक पदार्थों में विनाश में आपकी दया और तत्व का रहस्य आपने इतना समझा दिया, लेकिन अभी भी नहीं समझ में आ रहा। आप कह रहे हो ये सब संसारिक है पदार्थ, ये मैटेरियलिस्टिक है, और आपकी दया और तत्व का रहस्य कैसे जानूं? तो भगवान कहते हैं, जैसे पतंगे आदि जंतु रोशनी को देखकर मोह और आसक्ति के कारण उसमें गिरकर भस्म हो जाते हैं, और उनकी ऐसी दुर्दशा देखकर दयालु मनुष्य उस रोशनी को बुझा देते हैं। ऐसा करने में यद्यपि वे जीव नहीं जानते तो भी उनके ऊपर महान दया ही होती है। इसी प्रकार मनुष्य को भोग और आसक्ति के द्वारा बांधकर नरक में डालने वाले
इन पदार्थों का नाश करने में भी मेरी महान दया ही समझनी चाहिए। भगवान कह रहे हैं मैं प्रेम का नाश नहीं करता हूं कभी, मैं तुम्हारी आसक्तियों का नाश करता हूँ। राइट। और उसमें फिर बहुत पीड़ा होती है जब हम किसी की आसक्ति से, मोह से भगवान हमें बाहर निकालते हैं। और कैसे निकालेंगे? आप जिसकी मोह और जिसकी आसक्ति में हो उसी के माध्यम से लीला खेल जाएंगे, उसी के माध्यम से, कि जिससे आपने सबसे ज्यादा प्यार किया आपको वहीं से प्यार प्राप्त नहीं हो रहा, बस हो गई आसक्ति टूटी। और वही एक एक बहुत ही हृदय को बड़ा प्रिय लगने वाला भाव है जो ठुकराया जाता है वही ठाकुर के द्वार जाता है। तो आप जितने दरवाजों से ठुकराए जा रहे हो उतना आनंद मनाओ कि आपके बंधन भगवान खोल रहा है, आराम से आपको बंधन मुक्त कर रहा है, ताकि आप उस ठाकुर के द्वार जा सको, उस परमात्मा के, उस इष्ट के द्वार जा सको और वहां से पुनः वापस आ सको। अपने स्वार्थ के लिए नहीं, उस परमार्थ भाव को, उस सेवा भाव को समझने के लिए सहज पुनः अकर्ता भाव से, गीता को हृदय में धारण करते हुए, श्री को हृदय में धारण करते हुए, श्री राधा के प्रेम तत्व को हृदय में धारण करते हुए उनकी इच्छा, उनके आदेश अनुसार वापस आ सको। उसमें भी अपनी इच्छा नहीं होनी चाहिए कि हमको सेवा करनी है ना, हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। वो चाहेंगे तो हमसे करा लेंगे और नहीं चाहेंगे तो नहीं कराएंगे। इसको भी त्याग दो कि मुझे सेवा करनी है। अरे उस परम पिता ने जन्म दिया है, उसे भी पता है कि मनुष्य जन्म मात्र सेवा के लिए है, लेकिन आत्मनिर्माण भी तो समाज की सेवा ही है। तो क्या पता ये वाला जन्म मात्र आत्मनिर्माण के लिए हो, इसमें समाज निर्माण की या बाकी किसी निर्माण की कोई गुंजाइश ना हो, ये भी तो संभव है। तो उसके विधान में खुश रहना है। जैसा वो हमारे लिए अलॉट कर दे वैसा ठीक, ना अलॉट करें तो ठीक, दोनों भाव, दोनों में ओके, यस बॉस, जो आप कहेंगे वो हम करेंगे, करिष्य वचनम तव। आगे साधक कहता है आप मनुष्य को आरोग्यता, बल और बुद्धि आदि किस लिए देते हैं? भगवान सत्संग, सेवा और निरंतर भजन ध्यान के अभ्यास द्वारा मेरे गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्य को समझने के लिए। आप मनुष्य को आरोग्य, बल और बुद्धि किस लिए देते हो? अरे भैया आपने इतनी बुद्धि दे दी, अब ये संसार में उलझ जाती है, हम क्या करें? आपने आरोग्य दे दिया, हम सोचते हैं इससे हम पूरी दुनिया कमा लेंगे हैं, 24-24 घंटे में से 16-16 घंटे काम करके खूब पैसा कमाएंगे। और आपने बल दिया तो उस बल का दुरुपयोग भी कर सकते हैं। हाँ मन हम जो भी कर रहे हैं आपने दिया है, तो भगवान कह रहे मैंने तो नहीं दिया था, मैंने तो इसलिए दिया था कि तुम सत्संग कर सको, सेवा कर सको, मेरा चिंतन कर सको, मेरे गुण, प्रभाव और तत्व के रहस्य को इन शक्तियों के माध्यम से समझ सको। साधक व्याधि और संकट आदि की प्राप्ति में आपकी दया का दर्शन कैसे करें? भगवान व्याधि और संकट आदि के भोग द्वारा पूर्वकृत किए हुए पाप रूप ऋण से मुक्ति तथा दुख का अनुभव होने के कारण भविष्य में पाप करने में रुकावट होती है। जब हम ये समझ जाएंगे कि जितनी भी मुश्किलें आ रही हैं, जो भी संकट है वो हमारे ही किए हुए कर्मों का फल है। दूसरा, जब हम दुख का अनुभव करेंगे, एक बार गरम गरम चाय पी ली, जीभ जली, तो दोबारा पी सकते हैं क्या? नहीं पी पाएंगे ना दोबारा गरम चाय, पता है इससे जीभ जल गई। तो वही बात है, एक बार कोई कर्म किया और उसका फल पता है कि गड़बड़ होगा, तो उसको करते हुए कुछ तो विचार करेंगे। भगवान ने बुद्धि दी है कि नहीं ये करने योग्य नहीं है, क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया है। तो जो गलती एक बार हो जाती है उसे करने में रुकावट होती है, तो भगवान ने इसलिए सुख दुख बनाए। मृत्यु का भय बना रहने से शरीर में वैराग्य होकर मेरी स्मृति होती है। लोग आज तक कहते थे मृत्यु का भय नहीं करना, और आज भगवान ने धारणा ही बदल दी, बोले ये भी बड़ा श्रेष्ठ है, मृत्यु का भय बनाओ। इससे क्या होगा? इससे सदा मेरी स्मृति रहेगी कि हम कभी भी मर जाएंगे, तो हे भगवान आप हमारे साथ रहना, अंतिम समय में आपका नाम निकल जाए, किसी भी क्षण मृत्यु आ सकती है। तो इस भय को पॉजिटिवली लेके चलना है कि किसी भी क्षण आ जाएगी, इसलिए हम आपका चिंतन करेंगे, लेकिन इसके पहले बता चुके उत्साह के साथ, आनंद के साथ, शिकायत के साथ नहीं, कंप्लेन के साथ नहीं। मृत्यु तो किसी भी पल आ सकती है। तो हाँ, और मृत्यु के समय में, ये तो एक इसी में किताब में भी आया, इसी में आया है, अंतिम समय में अगर भगवान का नाम मुंह से निकला तो वो एक एक्सेप्शनल सिचुएशन, एक्सेप्शनल केस है, वहां आप परमानेंट उस परमात्मा में समा जाओगे। और ये एक्सेप्शनल केस बताया गया था। ठीक है, फिर हर्षण कर ले, हर्षण चिंतन तो रख ले, चलो नाम जप नहीं हुआ, चिंतन तो कर लें। खाना बन रहा है भगवान के लिए बन रहा है, ऑफिस का काम है, भगवान के खेत में नौकरी कर रखी है इसलिए काम कर रहे हैं, परिवार का पालन पोषण है, भगवान के भेजे हुए दूत हैं जो मेरे आत्मा के उद्धार के लिए आए हैं, तो इनके लिए जो शेष बने। समाज में कोई मिल गया, कुछ कर दिया, तो ये भगवान के भेजे हुए हैं। बस हर समय भगवान, इष्ट, ये नाम ध्यान रहे मात्र, तो भी बात
बन जाएगी। हाँ, गलती से अनुमा दीदी लिख रही है चैट पे कि गलती से भी निकला भगवान का नाम तो भगवान मिलेंगे अंत समय में। जिसने पूरे समय पाप किया हो, इसमें लिखा था स्वाध्याय में, पूरा जीवन पाप किया हो लेकिन अंत समय में निकल जाए तो फिर मेरी प्राप्ति होगी। और साथ में ये भी लिखा था जिसने पूरे जीवन पाप किया उसके अंत समय में मेरा नाम उससे निकलेगा नहीं, इसलिए अभ्यास कर लो। बहुत रेयर चांसेस है, इसलिए अभ्यास कर लो। तो अब मृत्यु के भय से भी भगवान ने परमानेंट मुक्त कर दिया। जिन्हें भय है मृत्यु का, वो भी सोचो कि भैया मृत्यु का भय बना है, इससे तो वैराग्य के साथ भगवान की स्मृति बनी रहे, उनको आनंद और उत्साह के साथ याद करें। इसके अतिरिक्त यदि व्याधि को परम तप समझकर सेवन किया जाए तो भी मेरी प्राप्ति हो सकती है। मतलब कोई भी शारीरिक मानसिक कष्ट केवल तप है, उसका नाम तप है। अगर आपको कोई पीड़ा है तो उसको पीड़ा नाम मत बोलो, बोलो तप चल रहा है। तप के भी तो स्वरूप है अलग अलग, बहुत सारे तप के स्वरूप है। तो एक अफर्मेशन ये होती है, जैसे हाथ में दर्द है तो हम कहते थे, एक अफर्मेशन सीखी थी मैंने, हाथ में राधे राधे हो रहा है, हाथ में राम राम हो रहा है। पॉजिटिव अफर्मेशंस वर्क लाइक मैजिक। आपको चैनल पर अफर्मेशन से रिलेटेड 2 वीडियो मिल जाएंगे एंड दे एक्चुअली वर्क। कैसे, वो आप चैनल पर अफर्मेशन की वीडियोस के साथ आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं, ये भी मान सकते हैं कि तप के बहुत सारे स्वरूप हैं और देह है तो कुछ ना कुछ तो लगा ही रहेगा, ऑन एंड ऑफ। तो अगर देह पे कुछ हो रहा है तो हमारा तप चल रहा है। और तप तो इंसान हंसते हंसते करता है, संकल्प के साथ करता है, मुस्कुराते हुए करता है, भगवान की कृपा मानकर करता है कि अरे हमारा तप चल रहा है, तो फिर कोई कष्ट नहीं लगेगा। उसके बाद ये जब ये सारे तत्व अंदर उतर जाएंगे तो लगेगा हे प्रभु आपकी कितनी दया है, आप कितने करुणावान हो, आप कितने कृपालु और दयालु हो। साधक, महापुरुषों के संग में आपकी दया प्रत्यक्ष है, किंतु उनके वियोग में आपकी दया कैसे समझी जाए। प्रकाश के हटाने से, भगवान कहते हैं प्रकाश के हटाने से ही मनुष्य प्रकाश के महत्व को समझता है। इसलिए महापुरुषों से पुनः मिलने की उत्कृष्ट इच्छा उत्पन्न करने और उनमें प्रेम बढ़ाने के लिए एवं उनकी प्राप्ति दुर्लभ और महत्वपूर्ण है। इस बात को जानने के लिए ही मैं उनका वियोग देता हूँ, ऐसा समझना चाहिए। जैसे गुरु जी से जो लोग मिले हैं अपने गुरु से, उनको गुरु से अलग होने का भी एक वियोग है। बार बार शांति कुंज जाने का मन करता है, बार बार दक्षिणेश्वर जाने का मन करता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो सबके पास है, बार बार इस्कॉन जाने का मन करेगा किसी का बार बार अपने फेवरेट मंदिर जाने का मन करेगा, अपने गुरु से बार बार मिलने का मन करेगा। ये मन, ये जो भाव आ रहा है, ये भी उस परमात्मा का दिया हुआ है। और साइंटिफिकली देखें तो एक एनर्जी है, शांति कुंज है, 24/7 जप चल रहा है गायत्री मंत्र का। क्या ही दिव्य ऊर्जा है उस क्षेत्र की, राइट। और हर कोई गायत्री मंत्र कर रहा है। गायत्री मंत्र में एक ही प्रार्थना है, सद्बुद्धि की प्रार्थना। बरसाना चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, कृष्ण और राधे कृष्ण और राधे, झूठे सच्चे हर कोई राधा कृष्ण कर रहा है। क्या ही ऊर्जा है उस क्षेत्र की। हमारे घर में वो वातावरण नहीं है। तो जब ऑन एंड ऑफ बीच बीच में मंदिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कोलाहल रहे, शांत जगह ऐसा। और फिर आपका चिंतन ज्यादा मैटर करता है। आप जाओ, आप अपने इष्ट से मिलने गए, अपने इष्ट से मिलकर आ जाओ। वहां लोग आपके इष्ट के साथ क्या बिहेव कर रहे हैं, ये आपका डिपार्टमेंट नहीं है देखना। सबके भगवान, सब अपने अपने भगवान से अपने अपने तरीके से बात कर रहे हैं। आप जिस पर्पस, जिस उद्देश्य को लेकर गए हो, जाओ। तो वो इच्छा भी भगवान है, और वो वियोग अगर मिल रहा है तो वो कृपा ही है। और ये तो निश्चित है कि औरा का असर पड़ता है। आप संसार में भी जिन लोगों के साथ हम ज्यादा रहने लग जाते हैं, संसारिक भी, तो उनके गुण हमारे ऊपर आने लगते हैं। कई बार हमारी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, उनके कुछ वर्ड्स हम पिक कर लेते हैं। आप कोई गाना भी लगातार सुन लो तो आपके मुंह पे चढ़ जाता है। एक गाना जो आपने डायरेक्ट से नहीं सुना, वो गाना भी मुंह पर चढ़ गया। जिन 7-8 लोगों के बीच में आप ज्यादा रहते हो, उनकी एनर्जी, उनकी फ्रिक्वेंसी का फर्क पड़ जाता है। तो इट इज ऑल साइंटिफिक। तो अगर मेरा चिंतन हमेशा अपने इष्ट पर रहे, महापुरुषों पर रहे, दिव्य भक्तों पर रहे, दिव्य ज्ञानियों पर रहे, तो क्या उनका प्रभाव नहीं आएगा। इसी को गुरुदेव ने उपासना कहा। इसी को गुरुदेव ने कहा उपासना, साधना, आराधना। पास बैठो तो ऐसे बैठो कि अपने इष्ट का प्राण अपने भीतर धारण कर सको। ऐसे बैठो, चाहे 5 मिनट ही बैठो। इसी को उपासना कहा। और साधना हर समय, ये क्या है, ये पूरा स्वाध्याय साधना ही तो है। हर समय इष्ट से बात, हर बात अपने भगवान से, शिकायत नहीं, बात बिना शिकायत के, केवल उत्साह के साथ। अरे हमने ये बना लिया, आज आप आ रहे हो क्या, किस रूप में आओगे, किस स्वरूप में आओगे, अरे आज अब बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, आप ही का है। हर चीज में ढूंढ लो, बस ढूंढने, एक दृष्टिकोण बदलने की बात है। वो बदला तो सब कुछ हो जाएगा। और चित्रा क्या लिख रही है, प्रभु माया के माध्यम से मोक्ष का मार्ग। अच्छा, चित्रा ने इस वाले और स्वाध्याय का टाइटल दिया हमें, तो थैंक यू चित्रा। इस टाइटल के लिए मेरे को पर्सनल चैट पे भी डाल दे। आगे लिखते हैं,
साधक कह रहा है कुसंग के दोष को से बचाने के लिए आप दुष्ट दुराचारी पुरुषों का वियोग देते हैं, इसमें तो आपकी दया प्रत्यक्ष है, किंतु बिना इच्छा आप उनका संग क्यों देते हैं? हमने तो नहीं चाहा था कि हमें कुसंगियों का संग मिले, क्यों दिया? दुराचारी होने वाली हानियों का दिग्दर्शन कराकर दुर्गुण और दुराचार से वैराग्य उत्पन्न करने के लिए मैंने ऐसे मनुष्य का संग तुम्हें दिया, किंतु स्मरण रखना चाहिए जो जानबूझकर कुसंग करता है वह मेरा दिया हुआ नहीं है। अब मुझे पता है, बचपन से ही माता पिता ने समझा दिया कि स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, ड्रिंकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। बुद्धि डेवलप हो गई और बुद्धि को पता है, तो फिर क्यों करने लगे उसे? अब ये तो विवेक दे दिया ना भगवान ने। भगवान ने कहा कि मैंने तुम्हें बुद्धि दी सत्संग करने के लिए, सेवा करने के लिए, भजन करने के लिए, फिर भी हम अगर ये काम करने लग जाएं तो फिर इसमें भगवान का कोई दोष नहीं। और बाकी कुछ गुण ऐसे हैं, जैसे कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें जिए बिना नहीं जाया जा सकता। अब अगर आपके पास कोई ऐसा आ जाए जो कहे कि मैं ईर्ष्या से बड़ा परेशान हूं, तो जब तक हमने ईर्ष्या का स्वाद चखा नहीं होगा ना, तब तक हम ना अपनी मदद कर सकते ना उसकी। तो कुछ भाव ऐसे होते हैं जिन्हें जीना पड़ता है, जी के उनसे निकलना पड़ता है, ताकि अपना भी भला हो। अच्छा, ईर्ष्या ऐसी होती है, ओहो, इससे निकलने का सुख और आनंद ऐसा होता है। तो उसमें हो गई ना भगवान की प्रत्यक्ष अनुभूति। पहली अनुभूति कि भीतर का विकार उन्होंने दिखाया, उनकी कृपा से दिखा। ईर्ष्या चलो थोड़ा गहरा हो गया तो क्रोध ले लो। क्रोध करने का दुख होना, कि हमें गुस्सा आता है, इसका दुख होना कृपा है। और फिर उस क्रोध पर अभ्यास के साथ नियंत्रण पाना, ये कृपा है। अभ्यास करना पड़ेगा। लेकिन जब उससे बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे और बिल्कुल शांत हो जाएंगे तो कहेंगे हाय भगवान, आप कितने अच्छे हो, कितने दयालु हो, कितने कृपालु हो। तो वो यही कह रहे हैं कि बस मैं अपने पास बुलाना चाहता हूं तुम्हें, इसलिए ऐसा ऐसा कुछ देता हूं। आगे हम कहते हैं भगवान से, सर्वसाधारण मनुष्यों के संयोग और वियोग में आपकी दया कैसे देखें? उनमें दया और प्रेम करके उनकी सेवा करने के लिए तो संयोग एवं उनमें वैराग्य करके एकांत में रहकर निरंतर भजन करने का ध्यान साधन के लिए वियोग देता हूं, ऐसा समझना ही मेरी दया देखना है। फिर से पढ़ते इस प्रश्न को। सर्वसाधारण मनुष्यों के संयोग और वियोग में आपकी दया को कैसे देखें? किसी को प्रश्न समझ में आया तो ऐड ऑन करना। उत्तर में कह रहे हैं उनमें दया और प्रेम करके उनकी सेवा करने के लिए तो संयोग, ठीक है, मतलब हर इंसान में, अगर हमें हर इंसान में संयोग भी रखना है और संयोग के साथ वियोग भी रखना है, तो ये दोनों कैसे बैलेंस बनेंगे और इसमें आपकी दया को कैसे देखें? तो उन सभी में, हर किसी से प्रेम करना है, हर किसी की सेवा करनी है, हर किसी के लिए करुणा का भाव रखना है, ये तो संयोग हुआ। लेकिन एट द सेम टाइम वैराग्य करके एकांत में जब हो तो केवल अपने इष्ट का ध्यान करना है, वो वियोग हुआ। राइट, ऐसा समझना ही मेरी दया देखना है। हम दूसरे क्या होता है, अटैच हो जाते हैं। अगर मेरा कोई संगी साथी मिला, हमारा उससे मन मिला, बातें हुई, ठीक है, उसने हमारी कुछ हेल्प कर दी, हमने उसकी कुछ हेल्प कर दी, हमारे दुख में वो काम आ गया और उसके दुख में हम, तो क्या होता है, आत्मीयता बढ़ती है। और ये आत्मीयता कब सेवा, करुणा, प्रेम भाव से अटैचमेंट, आसक्ति में बदल जाती है, वो पता नहीं चलता। तो उन्होंने तो यही कहा था कि मैंने सहयोग इसलिए दिया, मैंने तुम्हें इसलिए मिलाया ताकि तुम सेवा कर सको उनको प्रेम दे सको, उनमें करुणा रख सको, ठीक। लेकिन मैंने ये नहीं कहा था उनमें अटैच हो जाओ। तो जब तुम उनसे अलग हो तो तुम केवल मेरा चिंतन करो, वियोग हो गया, मेरे बारे में सोचो, आसक्ति में मत उलझो किसी की, ये बता रहे हैं। फिर साधक कह रहे हैं नीति, धर्म और भजन ध्यान में बाधा पहुंचाने वाले मामले, मुकदमे आदि झंझटों में आपकी दया का अनुभव कैसे करें? अभी तो जिन्होंने लिखा है ना, उनको फिर से नमन है कि उन्होंने हर पैरामीटर उठा लिया कि भगवान बस जो भी इस किताब को पढ़ रहा है वो आपकी करुणा और दया का अनुभव कर रहे हैं हर हाल में। और दया और करुणा में भी एक छोटा सा डिफरेंस समझ में आता है, अनुभव आता है। दया हम कई बार अपने से छोटों पे करते हैं, पर करुणा आप भगवान पे भी कर सकते हो। माँ यशोदा कृष्ण पे करुणा कर लेती थी, ब्रज की गोपियां सखा पे करुणा कर लेती थी। करुणा बराबर वाले ऊपर वालों पे भी हो सकती है, दया अपने से छोटों पे भी होती है। और भगवान के सामने बैठ के तो हम यही कहते हैं, हम आपकी दया के पात्र हैं, प्रभु हम पे दया करो, हे दया निधान हम पर दया करो। क्योंकि प्रेम तो भी हुआ ही नहीं उस स्तर का कि करुणा तक जा सके। अभी भगवान का प्रेम ही नहीं समझ में आया, तो जब उस स्तर का प्रेम ही नहीं हुआ तो भगवान पे करुणा कहाँ ही करेंगे? अभी तो अपना ही रोना नहीं खत्म हो रहा, ठीक है। तो ये इन्होंने फिर से एक प्रश्न दिया, पर इसके पहले में किसी को कुछ ऐड करना है तो कर लीजिए, अगर किसी को कुछ भी कहना है। चलो आगे चलते हैं। फिर आगे लिखते हैं नीति, धर्म, भजन ध्यान में बाधा पहुंचाने वाले मामले, मुकदमे आदि झंझटों में आपकी दया का अनुभव कैसे करें?
नीति, धर्म, भजन, ध्यान आदि में काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय तथा कमजोरी के कारण ही बाधा आती है। नीति का मार्ग, धर्म का मार्ग, भजन का मार्ग, ध्यान का मार्ग, इसमें बाधा क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय तथा कमजोरी ही कमजोरी के कारण बाधा है। जो मनुष्य न्याय से प्राप्त हुए मुकदमे आदि झंझटों को मेरा भेजा हुआ पुरस्कार मानकर नीति और धर्म आदि से विचलित नहीं होता, जो मनुष्य न्याय से प्राप्त हुए मुकदमे, यानी गुरुदेव ने सत्संकल्प में भी दिया कि नीति पर चलते हुए असफलता को भी शिरोधार्य करेंगे। आप किसी भी चीज में हो, कोई मुकदमा लड़ रहे हो, आप नीति, धर्म, सत्य, इसका मार्ग मत छोड़ो। नीति पर चलते हुए जो भी रिजल्ट आया उसे पुरस्कार मान लो, उसे पुरस्कार मानकर उसमें विचलित मत हो, उत्साह के साथ उसे स्वीकार कर लो, फिर वो हार हो या जीत हो। उसमें आत्मबल को बढ़ाने वाली धीरता, वीरता, गंभीरता आदि गुणों की वृद्धि होती है। यह समझना ही मेरी दया का अनुभव करना है। अब कोई मुकदमा है, उसको उस मुकदमे के प्रोसेस में जिन्होंने लड़ा है वो जानते हैं, जिन्होंने इन कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटे हैं वो इसको अच्छे से अनुभव कर पाएंगे कि कितना त्रास होता है, कितनी परेशानी होती है। ऐसे में आप अपने आप को डेवलप कर पाए, आप अपने आत्मबल को डेवलप कर पाए, आप वीर तो हो ही, कहीं ना कहीं साहस तो है ही। अगर इसमें उलझ गए, बिना साहस के तो कर नहीं सकते, आधे तो डर ही जाते हैं। इसमें गंभीरता आ जाती है, चरित्र में, व्यवहार में, आचरण में हम गंभीर हो जा रहे हैं और हमारा धैर्य जाग गया। पेशेंस, पेशेंस इसलिए कि हम हार को भी स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। तो कितने सारे गुणों का डेवलपमेंट हो गया। ये डेवलपमेंट उस परिस्थिति की वजह से हुआ, जो परिस्थिति आई, और यही मेरी दया है। यानी इससे एक और बात पता चल रही है, कोई भी जीवन में अगर आपने कुछ सीखा है आज, तो वो आपकी जो परिस्थिति है, क्या वो परिस्थिति आपको अध्यात्म का एक सुंदर सबक सिखाने के लिए नहीं आई थी? क्या आपने अपने जीवन की परिस्थितियों से सदैव सीखा नहीं है? अगर हम अपने जीवन की परिस्थितियों से सीख रहे हैं तो फिर वो परिस्थितियां परमात्मा की दया ही तो हो गई। अगर उन्होंने वो सिचुएशन दी नहीं होती तो हमने सीखा नहीं होता, और सीखा नहीं होता तो ग्रोथ नहीं होती। तो आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए कुछ विषम परिस्थितियों होकर गुजरना पड़ता है ताकि हमारा रिफाइनमेंट हो सके। ये बहुत सरल भाषा में ऐसा कहा जाता है कि सोना जब तपता है तभी तो आभूषण बनता है, तभी तो उसमें से डिजाइनिंग निकलती है, पर एक प्रोसेस होता है उसका, उस प्रोसेस में उसे कष्ट तो होता ही है। तो यही बात, केवल 2-3 प्रश्न रह गए तो उन्हें लेके से क्लोज करते हैं। साधक, वक्त की मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा आदि को आप क्यों हर लेते हैं? इसमें क्या रहस्य है? अज्ञान रूपी निंद्रा से जगाने एवं साधन की रुकावटों को दूर करने तथा दम्भ को हटाकर सच्ची भक्ति को बढ़ाने के लिए ही मैं मान, बढ़ाई, प्रतिष्ठा को हर लेता हूँ, यही रहस्य है। देखो, ये यात्रा मान सम्मान से परे की है। कौन आपके लिए कहाँ क्या कह रहा है, अगर इस पर चिंतन चला गया तो फिर भगवान से चिंतन हट गया ना। तो मान सम्मान का तो कोई सवाल ही नहीं। अगर मान मांग लिया तो फिर अभी इस यात्रा पे, प्रेम की यात्रा पे कदम ही नहीं रखा, भक्ति की यात्रा पे कदम ही नहीं रखा। जो मान मांग लिया, मान किससे मांग रहे हैं? अरे भगवान मान दे रहा है, उसका प्रेम अनुभव हो रहा है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? तो वो हर नहीं रहा है, उसने तो अपने ऊपर चिंतन टिका लिया। तो हम यहाँ कह भी दें कि वो हर रहा, और साधारण मानव तो यही कहेगा ना कि सब चला गया। लेकिन इस यात्रा पर आने के लिए ये तो पहले ही छूट जाता है। मान सम्मान की चाह लोकेशना है, एक तरह की नेम एंड फेम, लोकेशना। लोकेशना का भाव तो भगवान बहुत पहले धुलाई कर करके निकाल ही देंगे, और बड़ी माइनर है, छोटी छोटी लोकेशना होती है जिनका आइडिया भी नहीं पड़ता। वो बस अंतर मन के चिंतन के साथ समझ में आएगा कि कब लोकेशना आ गई, और आएगी तो वो रहने नहीं देगा। इस चौखट पर आकर, इस स्वाध्याय के इस पेज तक आने के बाद वो लोकेशना को रहने नहीं देंगे, ऐसे वैसे कुछ ना कुछ करके हटा ही देंगे। और वो क्यों कर रहे हैं? ताकि हम अज्ञान रूपी निंद्रा से जाग जाए। फिर आपकी विशेष दया क्या है? अब मुझे शॉर्ट में बता दो कि कैसे मानूं कि मैं आपका दया पात्र बन गया। तो हम लोग अपना अपना आकलन कर लें, हमारे जीवन में ये चीजें हैं या नहीं। उत्तर, मेरे भजन में मन लगना, मेरे ध्यान में मन लगना, सेवा में मन लगना, सत्संग में मन लगना, सद्गुणों पर चिंतन करना, सदाचार रखना आदि की जो स्मृति है, इच्छा और प्राप्ति है, ये विशेष दया है। अगर ये इनमें से कोई एक चीज भी है तो भगवान की दया है। फिर आप स्माइल कर दो, कितनी सारी दया है, कितनी कृपा है, कितना ही प्रेम है। फिर करो अच्छी वाली स्माइल, कैमरे बंद वाले भी कैमरा ऑन करके एक अच्छी सी स्माइल कर दो, क्योंकि ये सब तो है कहीं ना कहीं है। कुछ हो ना हो, मिसिंग फीलिंग तो आ ही जाती है। 2-4 दिन मिस हो जाए, अरे यार नहीं हुआ सेवा, नहीं हुई सत्संग, नहीं हुआ स्वाध्याय, आ जाती है ना, एक पुकार निकल जाती है। तो एक अच्छी वाली स्माइल, क्योंकि इससे बड़ी कोई दया नहीं है।
और कोई लॉलीपॉप टॉफी चाहिए किसी को तो अभी बता दो, हम नहीं हमें इसके अलावा ये चाहिए, अभी चाहिए तो बता दो। आगे लिख रहे हैं, साधक कहता है जब ऐसा है तब कर्मों के अनुसार आपके किए हुए इन सब विधानों को आपका भेजा हुआ पुरस्कार मानकर क्षण क्षण में मुग्ध होना चाहिए। क्या हमें हर पल आनंद में रहना चाहिए फिर? हाँ, हम तो हैं आनंद में, इस पल भी है। तो भगवान कह रहे हैं इतनी बात तो मैं समझा रहा हूँ इतनी देर से, यही तो कह रहा हूं मैं, बात तो यही है, पर तुम लोग समझाने से भी समझ क्या पा रहे हो? यही उत्तर लिखा है, यही बात मैं समझा रहा हूं, पर तुम लोग समझाने से भी समझते कहाँ हो। तो अंतिम प्रश्न, और बहुत ही क्यूट, बहुत ही स्वीट प्रश्न है ये साधक का, इन लेखक के चरणों में प्रणाम है। समझने के लिए क्या करना चाहिए? प्रश्न ये है, समझने के लिए क्या करना चाहिए? अब इसका उत्तर मैं पढ़ूं, ये अंतिम रिकॉर्डिंग है, जरा सब लोग बताना समझने के लिए क्या 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 करना चाहिए अपने आप को म्यूट करा के। इस पूरे स्वाध्याय के बाद अंत में ये बात आ रही है, बताओ जरा, अनम्यूट करो, क्या करना है समझने के लिए? शरणागति। एक एक वर्ड में, ठीक है, और अनम्यूट करो फटाफट। उनका चिंतन। अच्छा मैं बोलती हूँ वरना दीदी, अनम्यूट फटाफट, नहीं तो एक साथ सारे बोल पाएंगे। दीदी राम राम नाम जप। नाम जप। अंजू दीदी। ढेर सारा पुकार। अंजू दीदी बिना कहे बहुत कुछ कह गई, हाँ स्माइल के साथ। अनुभा दीदी। उनका चिंतन। तलेश्वरी दीदी। अपने आप को छोड़ दो और नाम जप में लगे रहो। मुस्कान। निष्काम भाव से कर्म। संगीता दीदी। श्रद्धा और विश्वास के साथ समर्पण कर दो और नाम जप करते रहो बस। रीमा दीदी। आई थिंक सत्संग बहुत जरूरी है, वरना अपन सत्संग। भूल जाते बार बार। सत्संग जरूरी है। दीदी का थोड़ा सा अनम्यूट नेटवर्क इशू था। श्वेता दीदी, चित्रा, ममता दीदी, आप में से कोई अवेलेबल है? पिंकी दीदी अगर अवेलेबल है तो बताओ, आप लोगों के कैमरे ऑफ है इसलिए मैंने पूछा। दीदी श्रद्धा और विश्वास के साथ बस भगवान जो कह रहे हैं उसे मान लेना, बिना कोई क्वेश्चन और बिना कोई लॉजिक के। ब्यूटीफुल, बहुत ही मजा आ गया सुन के, बस जो कह रहे हैं वो कर लो। पिंकी दीदी कुछ कहना है? अनम्यूट करके बोलो, मुझे म्यूट पे सुनाई नहीं आता। भाव चिंतन बस उधर लगा रहे दीदी। ठीक है, ममता दीदी, चित्रा, कुछ कहने का भाव है? चलो आगे बढ़ते हैं। भगवान कह रहे हैं उत्तर में, और हमने, हाँ चित्रा आ गई हमारी चित्रा। चित्रा का नेटवर्क वीक है, चित्रा चैट पे डाल दे बेटा। भगवान कह रहे हैं गुण और प्रभाव के सहित मेरे नाम रूप को अनन्य भाव से निरंतर चिंतन तथा मेरा चिंतन रखते हुए मेरी आज्ञा के अनुसार निष्काम भाव से कर्मों का आचरण और मेरी दया के रहस्य को जानने वाले सत्पुरुषों का संग करना चाहिए। सबने समष्टि से यही आंसर दे दिया, इसका मतलब स्माइल कर लो। ये स्वाध्याय यहाँ पूर्ण हुआ, और इसके बाद हम जो नया शुरू करेंगे वो भी यही है, भगवान से बात, वो योगानंद जी की है। हमने ये पढ़ी श्री प्रेम भक्ति प्रकाश तथा ध्यानावस्था में प्रभु से वार्तालाप कृपा के साथ जय दयाल गोयंद काजी की, और इनको बहुत बहुत नमन प्रणाम। और इसके बाद हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे बैक टू बैक, वो योगानंद जी की है, ध्यानावस्था में प्रभु से वार्तालाप, टॉक विद गॉड। और इस सीरीज का नाम ही इसलिए रखा है टॉक विद गॉड, राइट, क्योंकि ये वही करा रहा है। तो सबको बहुत बहुत सारा थैंक यू, और मेरी श्री राधा को, हमारी श्री राधा को बहुत 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 सारा थैंक यू। और बस राधा 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 राधा। परम पूज्य गुरुदेव वंदना माता जी का संरक्षण और उनके चरणों में बैठकर बस यही एक नाम, पुकार पुकार और पुकार, क्योंकि यही एक नाम में प्रेम का सार छुपा हुआ है। सभी को बहुत बहुत सारा आभार, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।